सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, एक बार यह दृश्य अपने हृदय में उतार करके देखो, पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आज मैया यशोदा की गोद में सो रहे। मैया यशोदा कितनी बड़ी पुण्य आत्मा होगी। मैया यशोदा के भाग का वर्णन कौन कर सकता है। अरे जिसने साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को अपना बालक बना लिया। अब मेरे गोविंद हो गए 1 बरस के, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी के मन में चिंता हो गई कि मेरा एक बड़ा बेटा बलराम जी, यानी बलराम जी रोहिणी माता के पुत्र 1 बरस को पार कर गए और छोटे वाला पुत्र 1 वर्ष का हो गया, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी के कुल के पुरोहित है गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य से जाकर के निवेदन किया, महाराज आप नंद बाबा के यहां जाइए गोकुल में और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य ने कहा, लेकिन हम तो तुम्हारे कुल के पुरोहित हैं, और यदि हम गए और कंस को पता चल गया तो कंस के मन में जो शंका है कि गोकुल में जो यशोदा जी के पुत्र हैं यही हमारे काल हैं, और यदि हम नामकरण संस्कार करने गए तो उनका विश्वास पक्का हो जाएगा, शंका पक्की हो जाएगी। नहीं नहीं महाराज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप जाइए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, नंद बाबा के यहां आ गए। नंद बाबा ने बड़ा आदर स्वागत किया, आइए महाराज पधारिए। कहां से आज चल करके आ रहे हो। गर्गाचार्य कह रहे हमारा काम ही क्या है, किसी के बालकों का नामकरण संस्कार कराना, किसी के सत्यनारायण भगवान की कथा करना, और पुरोहितों का कार्य क्या है। नंद बाबा ने कहा, महाराज आपने तो बड़ी चौकी याद दिलाई। अरे हमारा कन्हैया भी 1 बरस का हो गया, अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो आप इनका नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य कह रहे हैं, नहीं महाराज, मैं यदु नाम आचार्यम ख्यातम भूमिम सर्वता सुतामयम संस्रते मन्यते देवकी सुतम। मैं तो वसुदेव जी के कुल का पुरोहित, और यदि मैंने आपके लाला का नामकरण संस्कार किया और कंस को पता चल गया तो फिर लाला के जीवन पर फिर संकट आएगा, वो पहले ही राक्षस भेजता रहता है। नंद बाबा ने कहा कि हम कंस को पता ही नहीं चलने देंगे। गर्गाचार्य कह रहे, लेकिन तुम जो भी कार्य करते हो बड़ी धूमधाम से करते हो। लाला का जन्म उत्सव मनाया तो महीने बीत गए, और आपको पता है लाला का जब जन्म उत्सव मनाया तो पूतना आ गई मारने के लिए। लाला जब 6 महीने का हुआ, जन्म उत्सव मनाया तो शक्टासुर आ गया मारने के लिए। जो भी तुम कार्य करते हो बड़ी धूमधाम से करते हो। नंद बाबा ने कहा, अब की बार हम धूमधाम से नहीं करेंगे। चलिए महाराज, आप गौशाला में जाकर के दोनों मेरे पुत्रों का, रोहिणी के पुत्र और मेरे पुत्र दोनों का नामकरण संस्कार करिए। तो गर्गाचार्य बार बार मना कर रहे थे यज्ञ, और नंद बाबा कह रहे थे कि आप ही पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। तो माता रोहिणी ने और मैया यशोदा ने मन में विचार किया, क्या इतने बड़े पहुंचे हुए ये ब्राह्मण देवता हैं त्रिकालदर्शी। अरे बार बार मना कर रहे, लेकिन नंद बाबा कह रहे कि आप ही करिए नामकरण संस्कार। तो सारी तैयारियां करके अब इन माताओं ने क्या किया, जब सारी तैयारियां हो गई नामकरण संस्कार की, तो ये माताओं ने दोनों ने क्या किया, बलराम जी को तो ले लिया गोद में मैया यशोदा ने, और भगवान कृष्ण को मैया
माता रोहिणी ने गोद में ले लिया। अब दोनों अदला बदली करके और गर्गाचार्य जी के पास में जाकर के बैठी। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, मैया यशोदा ने कहा, बाबा मैं बड़ी हूं, इसलिए मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार पहले होना चाहिए। अब जैसे ही मैया यशोदा की गोद में सोए हुए बलराम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी और जैसे ही मैया माता रोहिणी की गोद में सोए हुई बाल कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य की, और देखते ही उनकी समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला है लेकिन श्वास नहीं आ रहा। अब थोड़ी देने के बाद में दोनों माताओं ने देखा क्या हुआ। मौके सामने हाथ ले जाकर के घुमाया, श्वास नहीं आ रहा। आंखों के सामने हाथ किया, पुतली नहीं गिर रही। अब मैया यशोदा ने हाथ पकड़ करके झकझोरी, अरे महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना था तो भारी जाकर के पधारते, यहां आकर के हमारे सिर क्यों लगे? गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। क्या हुआ? अरे बाबा आपको क्या हुआ? अब ये तो नहीं कह सकते कि मैं क्या देख रहा था। गर्गाचार्य बात को बदल गए कि मैं इनकी बालकों की मस्तिष्क रेखा देख रहा था। ऐसी मस्तिष्क रेखा? हमने तो सोचा कि बाबा पधार गए दिखे। अब नामकरण संस्कार करें। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे लाला की पहले, मैं बड़ी हूं तो मेरी लाला की पहले नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो मैया यशोदा की गोद में देख करके गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमणम सुहृदम गुणई असख्याति राम इति बलादिकादम बल विधो। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह माता रोहिणी का पुत्र है। इतने कहते ही तो मैया यशोदा ने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। जोशी तो सच्चा है। यह रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, हरदर कहेंगे, दाऊ दयाल कहेंगे। मैया कितने नाम बताऊं? अब रोहिणी माता की गोद में जो बालक बैठा है उसका गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार, जो बालक रोहिणी माता की गोद में उसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आसनम वर्णस्तयम हासम वैतोनुगतम तनु शुक्लो तथा रक्तपीतम इदानी कृष्णताम गतः। मैया जो रोहिणी की जो गोद में जो बालक है ये पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर मां इसका पीत वर्ण हुआ, अब ये कृष्ण वर्ण हो गया। इसलिए इनका नाम कृष्ण है, सांवला सलोना है, जग का उजियारा है, इसलिए इनके नाम अनेक है। कोई वसुदेव पुत्र कहेगा, कोई देवकी का पुत्र कहेगा, मसूदन कहेगा, मुरलीधर कहेगा, गोविंद कहेगा, माधव कहेगा। मैया इनके इतने नाम है कि मैं तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता। और ये साक्षात, जैसे ही कहा गर्गाचार्य ने कि यह साक्षात नारायण के समान गुण वाला है। कहने वाले थे इतने में गोद में सोए हुए मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने गर्गाचार्य जी की ओर इशारा कर दिया। बोले नहीं बाबा, यह भगवान बनने में फायदा नहीं है, यह बालक बनने में ही फायदा है।
आपको पता है भगवान की सेवा कैसी की जाती है? माताएं क्या करती है, कहूँ जाना होता है तो क्या करती है, 4 दाने चिनोरी की रख करके और आल बंद करके लॉक लगा करके चली आती है, शाम तक कोई संभालता नहीं। तो यह भगवान बनने में फायदा नहीं है, या बालक बनने में ही फायदा है। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है रोहिणी की गोद में, यह साक्षात नारायण तो कहा नहीं, ये बात को बदल दी कि यह साक्षात नारायण के समान गुण वाला है। अब मैया यशोदा ने कहा कि बाबा क्या दक्षिणा कम है? पहले ये बता, कभी कहता भगवान है, कभी कहता है नारायण के समान गुण वाला है। पहले बता कि मेरा बेटा योद्धा बलशाली कितना बड़ा होगा। बोले मैया तुम्हारे इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। यह तो त्रिलोकीनाथ है, इसकी बल की पराक्रम की मैं क्या कह सकता हूं। इसके तो एक प्रकृति इशारे मात्र से प्रलय हो सकता है। तो गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके और वहां से चल गए। अब मेरे प्रभु थोड़े बड़े हुए, अब गुटमन करना चलना सीख गए। गुटमन करना चलना सीख गए। और मेरे प्रभु की झांकी भी बड़ी सुंदर है, इतनी मनोहर है। मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो
अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु गुटमन गुटमन चलना प्रारंभ कर दिया। आज नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके और यमुना जल लेकर के पूजा गृह में आ रहे। अब जैसे ही नंद बाबा पूजा के घर में आ रहे, पूजा के मंदिर में जा रहे हैं, अब ये बाल कृष्ण प्रभु गुटमन गुटमन चलते हुए नंद बाबा के पीछे पीछे जा रहे। जैसे ही नंद बाबा ने देखा मेरी बाल कृष्ण प्रभु को, अरे लाला पूजा घर से दूर दूर दूर। बाल कृष्ण प्रभु छोटे हैं, तोतली वाणी में बोले, बाबा क्यों? अरे बेटा अभी तू नहाए धोए ना है, और बिगर नहाए धोए भगवान के मंदिर में नहीं आते। अब बाल कृष्ण प्रभु मंदिर के द्वार पर बैठे। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? यमुना जल से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, फिर दूध से कराया, दही से कराया, शहद से कराया, शर्करा से कराया, पंचामृत से स्नान कराया। मेरे बाल कृष्ण प्रभु बैठे बैठे मन में सोच रहे कि रोज ये पंचामृत से शालिग्राम भगवान स्नान करते हैं तो बड़े मीठे हो गए होंगे। अब नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्प अर्पण किए, तुलसी दल रखा, और पूजा करने के बाद में आपको पता है क्या करते? बोले भजन करते। तो नंद बाबा माला लेकर के बैठ गए जाप करने के लिए। कई कई भक्ति क्या करते, जब माला पर जाप करते तो क्या करते? कपड़ा भी ओढ़ लेते कि बाहर की कोई भी वस्तु हमको आकर्षित न करे। तो नंद बाबा ने कपड़ा डाल लिया और नेत्र बंद करके और भगवान के नाम की माला जप रहे। अब ये श्रीमान जी बाल कृष्ण प्रभु गुटमन गुटमन चलते हुए पूजा घर में आ गए। आकर के शालिग्राम भगवान को उठाया और गप से मुंह में रख लिया और जीभ से पपोलना प्रारंभ कर दिया, और नंद बाबा की बगल में बैठ गए। नंद बाबा की जैसी माला पूरी हुई और नेत्र खोले और हाथ जोड़ा, हे शालिग्राम भगवान तुम्हारी जय। अब बाबा ने नेत्र खोल करके देखा तो मां शालिग्राम भगवान नहीं। नंद बाबा सोच रहे, हे भगवान अभी तो मैंने स्नान करके शालिग्राम भगवान यहीं सिंहासन पर विराजित किए थे, अब ये शालिग्राम भगवान कहां चले गए? तो कभी बाबा पुष्प हटा रहा है, कभी तुलसी दल, देख रहा है कि मेरे शालिग्राम भगवान कहां चले गए। फिर बाबा ने चारों ओर देखा तो बगल में बाल कृष्ण प्रभु बैठे। चौरे लाला तुझे पूजा गृह में आने के लिए बंद करी थी ने, मना किया था ने। अब बाल कृष्ण प्रभु के मुख में वो शालिग्राम भगवान अब बोले तो कैसे बोले? बोले हूं। नंद बाबा ने देखा तो एक तरफ से गाल ऊंचा हो रहा था, शालिग्राम भगवान को लेके रखा था। तो नंद बाबा को थोड़ा सा क्रोध आया, धीरे से कुलचा मारा और गप से शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। शालिग्राम भगवान बाहर आते ही नंद बाबा कह रहे, हे भगवान ये नेक सो चूरा इतना उद्यमी, इसने मेरे शालिग्राम भगवान को ही खा गया। अब बाल कृष्ण प्रभु का कान पकड़ करके मैया यशोदा के पास में लेकर के आ रहे। अब जैसे ही मैया यशोदा के पास में आए तो मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि बाल कृष्ण प्रभु का नंद बाबा कान पकड़े हुए, मैया यशोदा डांट करके बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? नेक सा छोरा और इसके कान पकड़ के रखा, इतना कोमल शरीर। नंद बाबा ने तुरंत छोड़ दिया। देवी तुझे पता है इसने क्या अपराध किया है? कितना बड़ा अपराध किया, मेरे शालिग्राम भगवान को ही खा गए।
मैया ने कह दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट तो लाला है। अरे वैसे भी हमारो कन्हैया तुम्हारे शालिग्राम भगवान से कम थोड़ी है, क्योंकि सत्ता छिपती नहीं। नंद बाबा कह रहे देवी तुम यदि ऐसे ही सह देती रही तो एक दिन आप जब बड़ा होगा तो बिगड़ जाएगा। अब नंद बाबा तो चले गए, पूजा गृह में जाकर के प्रायश्चित पूजा करें, गंगा जल से स्नान कराया, शालिग्राम से भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें, हे शालिग्राम भगवान मेरे नेक्स्ट तो लाला है, ना समझ है इसलिए आपको मुख में रख ली, क्षमा करना। इधर मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को गोद में लिया, क्यों रे लाला, एक तो तू बिगर नहाए धुए बिगर मंदिर में चलो गए, फिर तू उदम क्यों मचाता है, तूने शालिग्राम भगवान को क्यों खा लिया। बोले मैया हम देख रहे थे कि रोज शालिग्राम पंचामृत से स्नान करें तो बड़े मीठे हो गए होंगे, इसलिए हमने शालिग्राम भगवान को खा लिया। बोली नहीं लाला, ऐसा उदम नहीं मचाते और बिगर नहाए धोए बिगर मंदिर में नहीं जाते। आज मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को स्नान कराया, स्नान करा करके पीतांबर बांधा और पीतांबर बांध करके कमर में करधनी और चरणों में नूपुर बांध दिए, माथे पर मोर पंख बांध दिया और मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु को चलना सिखा रही है। और मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, रोने झोने रोने झोने जनने जनने जने बाजत में जनिया, रोने झोने रोने झोने जनने जनने जने बाजत में जनिया, रोने झोने रोने झोने जनने तो
तो मैया यशोदा अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रही थी, लेकिन मेरे प्रभु ने अंगुली छुड़ा करके और नाचना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, यह दृश्य अपने हृदय में उतार करके देखो कि सारी दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, आज वो पूर्ण ब्रह्म मैया यशोदा के इशारे पर नृत्य कर रहा है। क्या हिम्मत! शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर धावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर धावे। ताई अखंड अनंत अनादि अभेद अवेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पतिहारे न को निवारण पावे। नारद से सुख व्यास रहे पतिहारे न को निवारण पावे। ताही अहिर की सोहरिया, ताही अहिर की सोहरिया, सखिया हर साथ नाच नचावे। ताही अहिर की सोहरिया, सखिया हर साथ नाच नचावे। ताही अहिर की सोहरिया, सखिया हर साथ नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश, क्या हिम्मत जो मेरे प्रभु से नाचा ना तो बहुत दूर नाचने के लिए भी कहेंगे। लेकिन आज वो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर मैया यशोदा के इशारे पर नृत्य कर रहा है। मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। ये मैया यशोदा है कौन? यशम ददाति इति यशोदा। कृष्ण चरित्र में जो रस को प्रदान कर दे, यश को प्रदान कर दे, वही हो है रस यशोदा। एक बात और भी है कि राधा रानी की मां और भगवान बाल कृष्ण की मां, दोनों का अर्थ एक होता है, दोनों का नाम एक है। आप यदि व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आप देखो तो दोनों का अर्थ एक निकलेगा। बालकृष्ण प्रभु की मां का नाम है यशोदा और राधा रानी की मां का नाम है कीर्ति। कीर्ति मानी यश, यश मानी कीर्ति। कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा और यशम ददाति इति यशोदा। जो कृष्ण रस में कीर्ति प्रदान कर दे वही कीर्तिदा है और जो यश प्रदान कर दे वही यशोदा। तो राधा और कृष्ण दोनों की माताओं का बोले अर्थ एक होता है। अब मैया यशोदा जब मेरी बाल कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे, उस समय रुनझुन करके नाच रहे थे। उस समय मेरे गोविंद की उम्र 2.5 या 3 वर्ष के करीब होगी। लेकिन जिस समय नृत्य कर रहे थे, न जाने एक गोपी ने कैसे देख लिया। अब वो गोपी ने देख लिया तो वो गोपी भगवान का नृत्य देख करके मन रूपी मन, मयूर रूपी मन नृत्य करता हुआ वो दौड़ी हुई चली जा रही है और गोपियों के पास। जब और गोपी उसे मिली, गोपियों ने पूछा, क्या बात है बहना, आज इतनी कुछ क्यों हो, क्या हुआ? गोपी कह रही है, शृण्वं सखी कौतुकमेकं नंदनिकेताम गया मया दृष्टम। गोधूलि धूरितांगम नटयंती वेदांत सेदान। अरे सखियों, मैंने आज एक विचित्र दृश्य देखा है, मैं क्या बताऊं। मैया यशोदा के दूषित अंग में, आंगन में वेद वेदांत का प्रतिपादी पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आज नृत्य कर रहा है।
बाल कृष्ण प्रभु नृत्य कर रहे थे। इस बात को सुनकर के गोपियों के नेत्रों से प्रेम के आंसू आ गए। गोपियां उस गोपी से कह रही हैं, अरे गोपी तो कितनी भाग्यवान है, तूने नृत्य करते हुए हमारे गोविंद के दर्शन कर रही। मैया यशोदा कितनी भाग्यवान है जो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को अपने आंगन में नचा रही। अब ये गोपियों का मन बदल गया। गोपियां विचार कर रही हैं कि हमें भगवान कृष्ण के बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। फिर मन में सोचा, यदि हम दर्शन करने के लिए जाना चाहेंगी तो हमारी सासू जी बड़ी खतरनाक है। कोई सासू जी भी खतरनाक होती है, बहुओं कोई दूसर नहीं। तो मन में सोच रही है कि हमारी सासू जी तो नंदबाब यहां मैया यशोदा के घर जाने नहीं देंगे। अब ये गोपियां आपस में विचार करें, क्या करें। देखे बिन काना जब ये मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। आज इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचान लिया। अब सब गोपियों ने क्या किया, एक काम करो गोपियों, अपने अपने घर लौट जाओ और जाकर के बोले जितनी भी मटकी है ना सबको जाकर के फोड़ दो। अब ये गोपियों ने क्या किया, जाकर के घरों की मटकियों को फोड़ दिया। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना बुलाना का बहाना है। अब ये गोपियों ने जाकर के अपने अपने घरों की मटकी को फोड़ दी। अब इनकी सासू जी गांव से पटेलाई से उठ करके आ रही है, बाहर से कोई पूजा करके आ रही है। आकर के देखा तो घर की मटकी फूटी हुई है। किसी ने 2 फोड़ी, किसी ने 3, किसी ने तो सारी फोड़ी। कहा, अरे बहू पहले ये बताइए इतनी पुरानी मटकी किसने फोड़ दी। जी वो नंद जी को छोरो आयो और वो मटकी फोड़ करके चलो। इतनी हिम्मत पर नंद के छोरे में जो हमारे घर आकर के हमारी मटकी को फोड़ करके चला जाए। एक काम कर बहू, यदि मैं जाऊंगी तो बड़ा बात आगे बढ़ जाएगी, यानी लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। और मेरी तरफ से तो इन मैया यशोदा को लाला का उलाना दे करके आ। अब ये गोपी भी तो यही चाहती है। अब सभियों की सासुओं ने यह कह दिया। अब ये सारी गोपी एक एक करके आकर के कहां मिल गई। पहले ही सबने सलाह की हुई, आकर के चौराहे पर मिले। अब ये सारी गोपियां कहां जा रही है, मैया यशोदा के महल में प्रवेश कर रही है। मैया यशोदा ने महल के ऊपर से देखा अटारी से, मन में सोचा आज क्या बात है, ये नई नई गोपी है, नई नई बहू हमारे महल में क्यों आ रही है। आज तो लाला का कोई जन्म दिवस का भी कोई उत्सव नहीं है, न कोई एकादशी की व्रत कथा है, न सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ये गोपियां आ क्यों रही है। तो मैया यशोदा, जब ये सारी गोपी आकर के मैया यशोदा के आंगन में आकर के खड़ी हो गई। मैया यशोदा महल से उतर करके आई, कहा आओ बहनाओ, कैसे आगमन हुआ। अब ये गोपियां बोली, पहले यह बताओ कि तुम्हारो लाला कहां है। मैया यशोदा ने कहा वो तो सो रहे हो है, तो पहले तुम्हारे लाला को बुलाओ। अब आपको पता है जब छोटा बालक है तो मैया पहले क्या करती थी छोटे छोटे बालकों के, कि रात्रि में सोने से पहले आंखों में काजल लगाती है कि आंख की ज्योति बहुत बढ़ जाए। तो मैया यशोदा ने भी आंखों में काजल लगाया हुआ बाल कृष्ण प्रभु के। और जैसे ही मेरे गोविंद को आवाज लगाई, मैया प्रेम से मेरे गोविंद को कनवा कह करके बुलाती।
आवाज लगाई, अरे ओ कनवा कनवा। मेरे बाल कृष्ण प्रभु सोए हुए खड़े हुए, और खड़े होते ही बालक क्या करता है, अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलता है। मेरे प्रभु ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मला, वो काजल यहां तक आ गया, अब हो गया जगन्नाथ जैसे भगवान का मुख। आकर के मैया की बगल में गोपियों को देखा, सोचा मन में कोई नाटक जरूर इन गोपियों ने रच दिया, और आज ये जरूर मैया से पिटाई करवाएंगे। आकर के बाल कृष्ण प्रभु मैया की बगल में खड़े हो गए, साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और थोड़े कांप रहे, हिल रहे। मैया यशोदा ने पूछा, बताओ क्या हुआ? बोले, मैया आपको पता है तुम्हारा यह लाला क्या करता है? ये तुम्हारा लाला बड़ा उद्यमी है। तो सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए, कितना गजब का उलाना दे रही है। वत्साम वचम कथितम समयम कोश संजात हासे स्तनम तादथम ददीपयम कल्पितम स्तम योगई मर्कान भोक्चन विभजन्ति सम तिनंति भाडनम भीनंति द्रवलाभे सैग्रह कुपितो याद प्रोपेतन कान। गोपियां कह रही हैं, मैया आपका जो ये नेक्सा लाला है ना, ये बाहर निकलते ही चौकड़ी भर के हो जाते हैं श्रीमान जी। आपको पता है तुम्हारे लाला क्या करते हैं? बोले, हमारी गायों के बछड़ों को खोल करके चले आते। मैया यशोदा ने कहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ही तो करते हैं, बछड़े तो तुमको भी खोलने पड़ेंगे। बोले, नहीं नहीं मैया, दूध दोने के समय से पहले ही खोल देते हैं, अब वो सारा दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा, नेक्सो छोड़ा है, थोड़ा डांट दिया करो। दूसरी गोपी बोली, मैया क्या बताऊं, तुम्हारा लाला जाकर के माखन की चोरी करता है और चोरी करके माखन खाता है। मैया यशोदा ने कहा, तो थोड़ा नेक्सो दे दिया, इसको राजी से दे दिया करो, चोरी क्यों करेगा? बोले, मैया जब हम इसे राजी से माखन खिलाती है ना, क्या कहती है, अरे गोपियों रहने दो, मुझे तो चोरी कोई मीठो लगे। फिर तीसरी गोपी बोली, मैया तुम्हारा लाला माखन खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये श्रीमान जी क्या करते हो, माखन खाते उस मटकी को भी फोड़ देते। मैया ने कहा, तो थोड़ा नेक्सो, छोटा सो लाला है, थोड़ा नेक्सो डांट दिया करो जोर से। बोले, मैया जब हम इसे डांटती है ना, तो ये श्रीमान जी खिलखिला करके हंसते, और इनकी हंसी में बोले हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। और ये श्रीमान जी खाए जो तो खाए, लेकिन इनके साथ में बोले पूरी मंडली या बंदरों को भी खिलाते लुटाते, क्योंकि मेरे प्रभु को पता है कि इन बंदरों ने राम अवतार में मेरी बहुत सेवा की। अब इतने में मैया यशोदा को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। अरे गोपियों, मेरा लाला नेक्सो लाला तुम्हारो कितनो माखन खायो, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम, और उसके ताई तुम उलाना देने के लिए चली आई, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मेरे घर 100 मटकी माखन की भरी पड़ी हुई है, ले जाओ। गोपियां हाथ जोड़ करके बोली, मैया अब तो क्रोधित हो गई, आपको तो गुस्सा आ गया। पर एक गोपी बोल पड़ी, मैया क्या बताऊं, परसों की बात है, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, और मैं भगवान के लिए प्रसाद बुन रही थी, तो तुम्हारो यह लाला गयो और जाकर के कहा, गोपी राम राम। मैंने कहा, लाला राम राम। तो ने गोपी हमें भी चखा दो, कैसो है तुम्हारो प्रसाद?
मैंने मना कर दी, नहीं नहीं लाला, अभी जय जय भगवान की पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद में पान करना खाना। तुम्हारे लाला ने कहा कि हमसे बड़ा भगवान कौन आ गया। मैंने थोड़ा नेक डांट दिया, नहीं नहीं लाला, बिगर पूजा करे बिगर पहले नहीं खिला सकती। तो ये श्रीमान जी ने क्या किया, बोले कहूं छोटे से 2 कुत्तों के पिल्लों को पकड़ कर लाया और जिस सिंहासन पर बोले सत्यनारायण भगवान को बिठा करके पूजा करनी थी बैठा दिए और कहा गोपी राम राम, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान याद करने जाओ, जाकर के दर्शन कर। इतने में एक गोपी और बोल पड़े, मैया कल की बात है, मेरे पतिदेव का जन्मदिन था तो मैं पकवान बना रही थी और मैं पकौड़ी पुए आदि उतार रही थी, तो ये श्रीमान जी तुम्हारी कन्हैया ये बाल कृष्ण प्रभु पहुंच गए। कहा गोपी राम राम, भाभी राम राम। मैंने कहा राम राम, तो ने हमें भी पकौड़ी चखा दो। मैंने मना कर दी, नहीं नहीं, अभी भगवान की पूजा होगी, फिर भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद में पाना। तो श्रीमान जी क्रोधित हो गए, मुंह फुला लिए, अच्छा गोपी, हमसे भी बड़ा भगवान और हमको नहीं खिला रही। मैंने मना कर दिया। श्रीमान जी बोले मुंह फुला करके आ गए। अब इनने क्या किया, बोले हमने पकवान आदि खा करके सो गए। अब ये श्रीमान जी पता नहीं रात्रि में किधर से होकर के घुसे और मेरी चोटी और मेरे पतिदेव की दाढ़ी दोनों को बांध दी। और जैसे ही मेरे पतिदेव को प्यास लगी, खड़े हुए, अब वो चोटी, मैं कहती हूँ क्या कर रहे हो, वो कहते तू क्या कर रही है। अब जैसे तैसे करके हमने दीपक जलाया और वो दाढ़ी और चोटी खोली। मैया यशोदा ने लाला से पूछा, चौरे लाला ये गोपियां ठीक कह रही हैं। बाल कृष्ण प्रभु कह रहे, मैया तेरी सौगन खा करके कहता हूं, मैं तो ये गोपियों को घर भी ना जानता कि ये कौन सी गली में इनका घर है। मैया यशोदा ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास थोड़ी करूं। एक काम करो, जब लाला माखन खाता है तो एक काम करो, ऊपर माखन की मटकियों को ऊपर टांक दो। गोपियों ने कहा, मैया ये भी हम कर चुकी हैं। ये क्या करते हैं श्रीमान जी, बोले 25 हाथ लंबा बांस लेकर के आते, नीचे से मारते हैं और जैसे ही माखन बोले नीचे आता है और ये नंबर वाई पीते हुए खाते हुए चले जाते। गोपियों को थोड़ा डांट दिया कि अब की बार इसे पकड़ करके लाना। अब ये सारी गोपियां आकर के मिल गई। अब मैया हमारी बात पर तो विश्वास करे ना, अब कैसे हम बाल कृष्ण प्रभु को रंगे हाथ पकड़े। अब सब चौराहे पर आकर के बैठ गए। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, एक दिन ग्वालन सब जोड़निया, पकड़ो श्याम को। एक दिन